यहाँ बसपा भी निगाह रख रही है आजम खान के ऊपर, क्योंकि जब जेल से जैसे ही बाहर आए थे पत्रकारों ने सबसे ज्यादा सवाल उनसे इसी बात को लेकर पूछे कि क्या आपका बसपा में जाने का, ठीक है आजाद भी आपके साथ चले जाते हैं, पल्लवी पटेल भी आपके साथ चली जाती है, तो क्या ये वो चेहरे उसमें क्या वो करती हुई नजर आएंगी, क्या वो कहती हुई नजर आएंगी, क्या उनके साथ कुछ जो पिछले बड़े चेहरे रहे हैं क्या वो दोबारा जुड़ना चाहेंगे, क्या मौर्य जो अभी बात कांशीराम के नेतृत्व में बसपा सुप्रीमो मायावती का 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक शक्ति प्रदर्शन करना, एक रैली करना, इस रैली के जरिए दलित आदिवासियों को फिर से जोड़ना। लेकिन मायावती की इस रैली से पहले कुछ लोग मायावती से जुड़ना चाहते हैं, कुछ दल हैं जो मायावती के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और खास तौर पर 9 अक्टूबर से पहले क्या ये दल वाकई मायावती के साथ जुड़ पाएंगे? जिस तीसरे मोर्चे की चर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, क्या इस तीसरे मोर्चे के जरिए कई और दलों को जोड़कर मायावती के साथ हाथ मिला सकते हैं? क्या हाथी की सवारी कर सकते हैं? जहां चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव से ही वो बार बार कहते रहे कि वो बहन जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, बसपा में आना चाहते हैं या बसपा से गठबंधन करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद से जब भी पूछा जाता है तो आदर मान सम्मान के साथ मायावती का जिक्र करते हैं और जुड़ने की अपील बार बार मंच से चंद्रशेखर आजाद ने की है और आज भी वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जैसे ही जेल से रिहा हुए उससे पहले ही चर्चा होने लगी कि क्या वो बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में नाराजगी उनकी साफ तौर पर इजहार की जा रही है। जहां आजम परिवार की बात करें, अब्दुल्ला आजम हो या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो, वो खुलकर कह चुकी हैं कि आजम खान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद की बात की जाती है तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, इसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। तो आजम खान जैसे ही जेल से रिहा हुए कई सवाल उन पर दाग दिए गए, लेकिन आजम खान ने खुलकर कह दिया कि वो यहाँ बटने के लिए नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। तमाम तरीके के बयान यहाँ पर आजम खान ने दिए और उन्होंने कहा कि वो बसपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 9 अक्टूबर से पहले 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करेंगे। तो इसके पीछे माना जा रहा है कि हो सकता है कि बसपा की तरफ रुख हो या बसपा पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन अब यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो बसपा की तरफ जा सकते हैं। लोक मोर्चा के जरिए तीसरा यहाँ पर फ्रंट बनाया जाता है और इसके जरिए कई दलों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इन दलों में क्या आजम खान, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ये 3 बड़े चेहरे होंगे और मायावती के साथ मिलेंगे तो क्या खासा प्रभाव 2027 के चुनाव में डालते हुए नजर आ सकते हैं? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, यहाँ पर जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे इन सभी के। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सर कैसे देखते हैं, जहां पहले हम आजम खान की चर्चा कर लेते हैं। आजम खान इनकार तो कर रहे हैं लेकिन सपा में डर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए 9 अक्टूबर से ठीक पहले 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे। तो क्या डर दिखाई दे रहा कि बसपा की तरफ ना चले? देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अब अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा होगा कि आजम खान अगर बसपा में चले जाते हैं तो उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उसमें उनका काफी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर आजम खान को लेकर ये भी कहा जाता है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। ऐसे में अगर वो बसपा में शामिल हो जाते हैं तो एक बड़ा वर्ग जो है वो बसपा को सपोर्ट करता हुआ मुस्लिमों का दिखाई पड़ सकता है, जिसका सीधा सीधा असर सपा को होता हुआ दिखाई देगा 27 के चुनाव में। इसीलिए अखिलेश यादव जो है आजम खान से मिलने खुद 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंच रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात उनके आवास पर होने वाली है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आजम खान को अखिलेश यादव ने बुलाने के बजाय खुद उनके घर पे जाना उचित समझा। यानी कि वो फिर से एक माहौल डेवलप करना चाहते हैं कि आजम खान जिस कद के नेता हैं, जिस कद की राजनीति उन्होंने की है और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है, अब उनको एक बार फिर से ताकतवर बनाने की जरूरत है। उम्र के इस पड़ाव पर वो हैं कि अनुभव की बहुत ज्यादा उनके पास भरमार है। तो ऐसे में सपा को और खासकर अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा फायदा उनसे हो सकता है। इसी मद्देनजर
अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सवाल ये हो जाता है जो आप उठा रहे हैं कि क्या यहाँ बसपा भी निगाह रख रही है आजम खान के ऊपर, क्योंकि जब जेल से जैसे ही बाहर आए थे पत्रकारों ने सबसे ज्यादा सवाल उनसे इसी बात को लेकर पूछे कि क्या आपका बसपा में जाने का कोई इरादा है। तो आजम खान ने कहा कि उनसे ही पूछिए जो लोग ये बातें कर रहे हैं, यानी कि आजम खान ने ना तो कहा और ना ही इस बात को लेकर इनकार किया, तो क्या कोई संभावना बनती हुई दिखाई पड़ी। इसीलिए अखिलेश यादव ने तुरंत फैसला किया कि भाई चलिए जो रामपुर चला जाए और आजम खान से मिला जाए। तो ये ऐसे समीकरण हैं जो राजनीति को साधने का अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आजम खान की वैल्यू क्या है उनकी नज़रों में। रामपुर समेत जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटें, वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी आजम खान का नजर आता है। ऐसे में अखिलेश यादव भी ये सोचते होंगे कि चलिए अगर हम आजम खान को पार्टी से अलग कर देंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी। भले ही 37-38 सीटें उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीती हों, लेकिन उसके बावजूद भी जब विधानसभा चुनावों की बारी आएगी वहाँ पर आजम खान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी मद्देनज़र चाहे वो बसपा हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे वो यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि इस समय कांग्रेस पार्टी ने भी उनको अप्रोच किया, यानी कि कई तरह के कयास ये लग रहे हैं कि आजम खान को सब अपने अपने पाले में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आजम खान के आने का मतलब है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना और मुस्लिम वोटर्स पे अपनी पकड़ मजबूत करना। मुस्लिम लीडरशिप का एक बड़ा चेहरा, और यही बड़ा चेहरा अगर किसी दल में जाता है तो खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में बेचैनियां हैं कि आजम खान कहीं चले ना जाएं। लेकिन इसके बीच में सर स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पीडीए की विचारधारा के तहत रहते हैं, खुद ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग हुए, उनके मान सम्मान की भी बात थी, पार्टी से अलग होते हैं, पद से इस्तीफा देते हैं, तमाम तरीके से वो कदम उठाते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही मायावती को नसीहत देते हैं कि कांशीराम की विचारधारा पर चलेंगी, बाबा साहिब की विचारधारा पर चलेंगी तो वो कोशिश कर सकते हैं। तो जो खुद कहीं नहीं है वो ये कहते हैं कि मायावती भटक गई हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या और कोई भी नेता हो, जब तक आप संगठन के साथ में हैं तब तक आप ताकतवर हैं, क्योंकि संगठन का भी सपोर्ट आपको मिलता है। जब आप गुमान कर लेते हैं कि मैं संगठन से बड़ा हो गया हूँ, अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो अपने लिए ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो वो आपकी जो सच्चाई है, असलियत है, वो आपको नजर भी आ जाती है। अब जरा देखें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो बीएसपी के सबसे मजबूत लीडरों में से एक थे, सबसे ताकतवर चेहरों में से एक थे, लेकिन वहां छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में रहते हैं, फिर सपा में आ जाते हैं, सपा से निकलते हैं, फिर कहते हैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और जब अपनी पार्टी बनाते हैं तो कहीं के भी नहीं रहते। तो ये देखने वाली बात है कि भले ही आप तीसरा मोर्चा बना लीजिए, चौथा मोर्चा बना लीजिए, लेकिन आपके साथ दल कौन से हैं ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दलों की बात कर रहे हैं कि भाई लोक मोर्चा में अब तक 10 दल शामिल हो चुके हैं, लेकिन स्वामी मौर्य ये नहीं बताते कि वो 10 दल कौन कौन से हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद तो लोकसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे, तो ये तो आसानी से कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल्लवी पटेल भी के भी साथ में वो ऐसे नजर आए थे, ऐसे मौर्य के साथ में भी नजर आए थे। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए 10 दलों की आप बात करें, चलिए ठीक है, आजाद भी आपके साथ चले जाते हैं, पल्लवी पटेल भी आपके साथ चली जाती है, तो क्या ये वो चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको एक मकाम दिला पाए? आपको अगर मकाम की तलाश करनी है तो बीएसपी का साथ लेना पड़ेगा, सपा का साथ लेना पड़ेगा, बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का, यानी कि जिनका जन आधार है उनके साथ में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से आप सिर्फ ये अनाउंसमेंट कर देंगे भाई तीसरा मोर्चा बना लिया, इसमें 15-20 दल आ गए, वो दल कौन कौन से हैं जिनके नाम भी आप नहीं जानते, तो इससे फायदा होने के बजाय घाटा होता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, देखिए सर, बसपा में जाने के लिए, जुड़ने के लिए सभी दल यहाँ पर उतारू दिखाई दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लेकिन आजम खान ने अभी तक जिक्र नहीं किया, साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या मायावती के जरिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के इकलौते विधायक आजम खान को लेकर कहते हैं कि आएंगे तो स्वागत करेंगे, जहां अन्य दलों को लेकर हर कोई तैयार है, मायावती कुछ नहीं कहती हैं। क्या लगता है कि पहले की तरह ही अकेले चलने वाली राह को अपनाएंगे? मायावती के बारे में लगातार ये बात कही जा रही है कि मायावती जी वास्तव में दलितों की सबसे बड़ी लीडर के तौर पर देखी जाती हैं, 2-3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, यानी एक रुतबा उनका रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन विगत अगर हम 5-10 साल की बात करें तो लगातार उनका जो राजनीति है, करियर है, वो लगातार ढलान पर रहा है और ज़मीनी स्तर पर नज़र भी नहीं आती। कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई अगर ज़मीन पर रहकर वो काम करें तो शायद ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन वो नज़र नहीं आती। अब ऐसे में 9 तारीख को जो रैली है उसमें क्या वो करती हुई नजर आएंगी, क्या वो कहती हुई नजर आएंगी, क्या उनके साथ कुछ जो पिछले बड़े चेहरे रहे हैं क्या वो दोबारा जुड़ना चाहेंगे,
क्या मौर्य जो अभी बात कर रहे हैं क्या ये भी वहां जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो कई सारे अगर मगर हैं, लेकिन सवाल का जवाब जो है वो मायावती और बीएसपी के पास है, क्योंकि बीएसपी को अगर मजबूत होना है तो मायावती को आगे लेकर आना पड़ेगा, और मायावती को भी अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो कह सकते हैं जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बीएसपी को दोबारा मजबूत करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा क्योंकि 9 अक्टूबर के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार मायावती क्या करने वाली है, क्योंकि सब इच्छा जाहिर तो कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, यहाँ बातें आज़ादी की भी की जाती हैं, बातें जुड़ाव की भी की जाती हैं, दल छोड़ने की और दल से जुड़ने की भी की जाती हैं। मायावती क्या चाहती हैं ये देखना काफ़ी अहम होने वाला है। देखना होगा कि अब 9 अक्टूबर को मायावती क्या करेंगे, क्योंकि बिहार में तो बड़ा ऐलान प्रत्याशियों को लेकर मायावती ने कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा 9 अक्टूबर को तय होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, आजम खान ये जो बड़े चेहरे हैं, क्या मायावती के साथ इन्हें जुड़ना चाहिए, और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ी कोशिश कर रहे हैं तीसरे मोर्चे के जरिए? क्या होगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय पूरे इस मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।